दोस्तों नमस्कार, दिस इज निशांत और आज इस वीडियो में हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि कमीशन ने इसका डेट फाइनलाइज कर दिया है और वो डेट बताया है 26 जुलाई, है ना। 26 ऑफ जुलाई 2026 को उन्होंने कहा है कि परीक्षा लेंगे। अगर एक तरह से देखें तो ये टाइम सही भी है, क्योंकि पहले एग्जाम जो शेड्यूल रहता था वो सितंबर रहता था और अगस्त सितंबर का जो टाइम है यहाँ फ्लड का टाइम रहता था और ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर फिर दिसंबर चला जाता था। ये दिसंबर गया तो इसी अनुसार से फिर मेंस पोस्टपोन्ड हो गया, मेंस पोस्टपोन्ड हो गया तो फाइनल रिजल्ट सब कुछ पोस्टपोन्ड हो गया। अब चूंकि 26 जुलाई को प्री ले लेंगे तो कोशिश इनकी यही रहेगी कि किसी तरह से सितंबर अक्टूबर तक मोस्टली मेंस भी ले लें वो, और आने वाले टाइम मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले वो रिजल्ट दे दें, है ना। तो ये बहुत अच्छा मूव कहे तो, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। और जो ये ठान के बैठे थे कि सितंबर में आएगा, आराम से शुरू करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग भी है, लेकिन मैनेजेबल है, इसको मैनेज किया जा सकता है। आप इस एग्जाम में के किसी भी लेवल पे अभी आप हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे। आप चाहे इस बार 70th का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर 71वीं का मेंस लिख रहे हो, या फिर आप किसी वजह से इन दोनों एग्जाम में आपका नहीं हुआ तो आप 72nd की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आप किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। यही स्टूडेंट हम माने कि जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, मेंस भी लिख रहे हैं और वो प्री की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर इनका सिलेक्शन हो भी जाता है, खुदा ना खास्ते किसी वजह से उनका रैंक पीछे आ जाता है, तो अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम तो देंगे ही, है ना। और अगर तब तक रिजल्ट नहीं आता या 71वीं मेंस का रिजल्ट तो नहीं आएगा तो वो तो देंगे। फिर दूसरी कैटेगरी के हैं जो ये इंटरव्यू तो नहीं दे रहे हैं लेकिन 71वीं का मेंस दे रहे हैं, 71st का मेंस लिख रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड्स वो 72nd का प्री लिखेंगे। आप इसी किन्हीं कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, या फिर आप हो सकता है डायरेक्ट 72nd का प्रीलिम्स लिख रहे हो, है ना। तो इन्हीं 3 कैटेगरी में कहीं आप बिलोंग करते हैं। तो जो आप हैं और जो आप हैं, आप दोनों के पास समय देखें तो बहुत ही कम बचेगा, क्योंकि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो होते होते अप्रैल एंड तो होना ही है ना। अप्रैल एंड होगा तो आप अगर पढ़ाई फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई से, तो आपके पास मई का टाइम है, जून पूरा टाइम है और जुलाई जो 26 जुलाई का टाइम है। तो मान के चलिए कि 2.5 महीने का आपके पास समय हो जाएगा पोस्ट इन सब चीजों के बाद, है ना। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से ढालनी होगी। जो 72वीं पीटी दे रहे हैं डायरेक्ट, जिनका अभी यहां पे कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके पास इनफ टाइम है अपनी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए। तो उसमें क्या करना होगा, है ना। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी को 30 जून तक आप अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे। 30th ऑफ जून से आप आगे ना जाएं, है ना, किसी भी हालत में। ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस, आप चीज को समझ सकते हैं कि पीटी कितना डाइसी हो रहा है आज के टाइम पे, है ना। तो या फिर अगर आपका प्रीलिम्स कंटिन्यूअस भी निकल रहा है तो आप कोशिश करिए कि 30 जून तक आप कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो मोर और लेस 20 दिन का समय बचेगा, इस 20 दिन को आप कंप्लीट रिवीजन में लगाइए। आप मेरी बात से सहमत होंगे, है ना। जो कंप्लीट 20 से 25 दिन का, 5 दिन तो मान के चलिए एंजाइटी प्रेशर इसमें गुजरेगा, तो आपके पास इफेक्टिवली जो 20 दिन है इसको आप तैयारी में लगा सकते हैं। आपके लिए भी यही चीज है कि आपका भी एग्जाम जब अप्रैल एंड में खत्म होगा, 1 मई से तैयारी शुरू करेंगे, आपके पास मई रहेगा, जून रहेगा और आधा जुलाई रहेगा। 20 जुलाई तक आप तैयारी करेंगे, 2.5 महीना आपके पास है, तो 20 दिन आपके पास रिवीजन के लिए बचेगा। लेकिन जो 72वीं का प्री डायरेक्ट दे रहे हैं, आप समझिए फरवरी का करीब करीब आपके पास 21 दिन है, मार्च पूरा है, अप्रैल आपके पास पूरा है, मई आपके पास पूरा है, जून आपके पास पूरा है और जुलाई आपके पास पूरा है। आप चाहे कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, है ना, या फिर कोई जस्ट एक मेंटोर से आप गाइडेंस लेके खुद स्टडी कर रहे हो, आप कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ये कोशिश करिए कि आपका सारा सिलेबस और आपका एटलीस्ट एक रिवीजन 15th ऑफ जून तक फिनिश हो जाए, ठीक है। अगर आप सिर्फ 72वीं डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टाइम है।
आप ये कोशिश करिए कि आपका सारा सिलेबस जो है विथ वन रिवीजन कब तक फिनिश हो जाए, 15 जून तक फिनिश हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पास, चूंकि आप पहले से किसी वजह से रुक जा रहा है आपका प्रीलिम्स, या फिर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो आपका यहां पे 15 दिन जून वाला है ना, 20 दिन मान के चलिए जुलाई वाला, आपके पास टोटल 35 दिन कंप्लीट रिवीजन के लिए रहेगा। जब आपका सिलेबस फिनिश हो गया रहेगा, आप एक बार रिवाइज कर चुके रहेंगे और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, है ना, तो ये मान के चलते हैं कि आपके पास 35 दिन रिवीजन का होना चाहिए। तो ये आपके पास अभी स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे करें? जिनका तो मेंस है वो तो अपने आप से संतुष्ट हैं कि चलो भाई अप्रैल तक हमको कुछ नहीं करना है ना, तो उनके लिए तो खेल खत्म हो गया। लेकिन अभी जो 72वीं प्रीलिम्स वाले हैं, यानी इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको क्या सिर्फ प्रीलिम्स देखना है? नहीं, आपको साथ में मेंस भी देखना पड़ेगा। इस बार का मेंस जो है काफी डिले हो गया है ना, अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन कभी होता नहीं है ऐसा। तो आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए उतना समय मिलता नहीं है इफेक्टिवली। तो आप क्या करेंगे कि आप जो 15 जून तक का समय आपको दिया गया है प्रीलिम्स का टॉपिक्स खत्म करने का, तो आपके पास यहां फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई एंड में एग्जाम होना है। तो आप फरवरी, मार्च और अप्रैल, है ना, आप इस तरह से इसको प्लान करिए कि आपका जो प्रीलिम्स है ना, वो 60% हो रहा हो और आप 40% पोर्शन मेंस करिए। बोलना आसान है, करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि स्विच करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इसमें। जो कर रहे होगे वो समझ रहे होगे मेरी बात। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल आप इसमें ये कोशिश करिए ना कि आप जो डीआई है, डीआई का प्रैक्टिस आप कर लीजिए, या एटलीस्ट डीआई को एक बार आप खत्म कर लीजिए। फिर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको आप एक बार पढ़ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे बजट जस्ट आया है, तो जो लेक्चर्स होंगे या जो भी आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं उसको फिर से देखना ही पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। पॉलिटी को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका जीएस 1 में आपने सेक्शन 3 कर लिया, सेक्शन 1 कर लिया, सेक्शन 2 बचा जो करंट अफेयर्स को छोड़ सकते हैं आप पीटी के बाद करने के लिए। जीएस 2 में आप देखेंगे तो जीएस 2 में आप पॉलिटी कर चुके हैं, इकोनॉमिक के सर्वे और बजट आप छोड़ दिए हैं, इकोनॉमिक्स वाला मेजर पार्ट वहीं से रहेगा, और ज्योग्राफी वाला थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन इतना लोड नहीं लेना है अभी एज ऑफ नाउ। आप इसमें साइंस टेक थोड़ा कर सकते हैं, जो साइंस टेक के बेसिक चीजें हैं उनको आप कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक और डीआई आप कर सकते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल तक। इस 40% मेंस आपको जो आपको कवर करना है उसमें जो 60% पोर्शन प्रीलिम्स का करना है, मतलब 60% ये टाइम की बात हो रही है कि अगर आप 10 घंटा टाइम देते हैं पढ़ाई में, तो 6 घंटा आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, 4 घंटा मेंस पढ़ना है। आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि इन सब टॉपिक्स पे आप कवरेज बनाइए। आप जो बेसिक्स आंसर राइटिंग है ना, जो आंसर राइटिंग है, एटलीस्ट आप आंसर लिखना सीख जाइए। आंसर राइटिंग में आप एटलीस्ट इसके बेसिक्स से रूबरू हो जाइए। कुछ एसेज आप लिख लीजिए, है ना, से 5 to 10 एसेज आप एटलीस्ट लिख लीजिए। अगर ज्यादा हो सके, अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में हैं, इस बार का टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, तो वेल एंड गुड, 25 एसे तक ठीक है। लेकिन आप एसे एटलीस्ट लिखना सीख जाइए। 5 से 10 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप कंटिन्यूस एसे लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर राइटिंग बेसिक इसलिए प्रिपेयर कर लें क्योंकि पीटी के बाद फिर आपको एंग्जाइटी नहीं होगी कि हमें आंसर राइटिंग आता ही नहीं है, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। चूंकि आप बेसिक्स आपका किया रहेगा, इतने सब्जेक्ट्स किए रहेंगे, तो जस्ट पीटी के बाद आप क्या करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स को एक एक 2 बार पढ़ के आप इस पे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो वैल्यू एडिशंस हैं, जो जीएस 1 सेक्शन 2 करंट अफेयर्स करना है, जीएस 2 का इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो करंट से रिलेटेड है वो करना है, और साइंस टेक में जो थोड़ा वैल्यू एडिशन करना है वो आप पीटी के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी चीजें आप इंश्योर करेंगे इस 40% मेंस वाले में, है ना। आप अगर चाहें तो सब्जेक्ट को कर्टेल कर सकते हैं, आप चाहें तो हिस्ट्री पॉलिटी कर लीजिए, साइंस टेक छोड़ दीजिए, हिस्ट्री साइंस टेक कर लीजिए, पॉलिटी छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट जरूर करिए। डेटा डीआई पक्का करिए, हिस्ट्री और पॉलिटी करिए, इसके साथ अगर कुछ कर सकते हैं तो एक सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए। अब पीटी में क्या करें, प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या करें। हर बार प्रीलिम्स रुक रहा है, मेंस तो मेरा तैयार है, हम क्या करें। तो प्रीलिम्स जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट तो उन्होंने फिनिश कर दिया होगा, या खुद से भी अगर आप पढ़ रहे हो
तो कुछ सब्जेक्ट्स तो आपके कंप्लीटली फिनिश ऑफ हो गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो चल रहे होंगे, ऑनगोइंग होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके कवर हो चुके रहेंगे, और कुछ टॉपिक अभी बिल्कुल भी कवर नहीं हुए हैं, उनको टच भी नहीं किया गया। तो एनफ समय है, आप यकीन मानिए जहां भी हैं वो, आप भरोसा आपने किया है उन पे तो भरोसा रखिए, वो फिनिश कर देंगे। या अगर आप अपने से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको इस हिसाब से प्लान कर लीजिए कि आप फिनिश कर लेंगे। 15 जून तक जो हमने कहा है कि आप सब कुछ खत्म कर लेंगे इसमें, वो खत्म कर लीजिए विथ 1 रिवीजन। अब जो सब्जेक्ट्स आपने कर लिए हैं ऑलरेडी, है ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, आपको अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। इसमें कहीं भी आपको रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करके गए तो कितनी भी पढ़ाई आप कर लें, है ना, वहां पे आपको क्वेश्चन अजनबी जैसा लगेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो वो एरिया आपका किया रहेगा, तो कुछ नयापन नहीं लगेगा उसमें। फिर आपको एमसीक्यूज इसलिए करने कहे जाते हैं, ये प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हैं, दिस आर अपार्ट फ्रॉम जो आप टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करेंगे, है ना। आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करेंगे, है ना, तो आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज देंगे, तो टेस्ट सीरीज तो आप दें। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट में दिमाग चलना है, वो प्रूव हो जाता है। आपका दिमाग जो है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में कैसे आंसर को निकालना है उसके लिए ट्रेन हो जाता है। लेकिन इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है ताकि जो आपका नॉलेज बेस यहां पे रह गया है, कुछ चीजें रह गई हैं, वो एमसीक्यू के माध्यम से पूरी हो जाएं। इसके साथ साथ आपका सिलेबस कंप्लीशन जो है, होलसम सिलेबस कंप्लीशन हो जाए, और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मेन एमसीक्यू यानी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से पहले भी आप कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लें। उससे क्या, इस तरह से आप जो स्टैटिक टॉपिक्स है ना, स्टैटिक टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बना लेंगे। अब जब बाकी कसर रहा करंट का, तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए पिछले साल का जो सवाल आया है, ये 71वीं का सवाल है ना। सवाल थोड़ा अल्टर पूछ रहा है कि एनुअल पीएलएफएस रिपोर्ट के हिसाब से ये सब डेटा है, क्या है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो इकोनॉमिक सर्वे बजट तो आप याद करके जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिविएट कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, है ना। उसके लिए आप कहेंगे कि क्या किया जाए, तो करंट अफेयर में आप अपनी एक हैबिट बनाइए, अभी भी काफी समय है, कि आप जो है डेली आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ें। जो भी आपको न्यूज़पेपर ठीक लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। इससे काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी मसल मेमोरी में रहेंगी, और एग्जाम में आप आसानी से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, बिना अगर रिवीजन नहीं भी करके गए हैं फिर भी आप सही मार्क आएंगे। आप बिलीव करिए इस चीज को। जब आप लास्ट में करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हैं, तो उस मैगजीन में मैक्सिमम चीजें आपको लगती हैं कि मेरे लिए काफी नई हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे तो उसमें जो है आपको 80% चीज लगेगा, रही तो पढ़ा हुआ बस रिवाइज करना है, तो कॉन्फिडेंस वहीं बिल्डअप होगा और आपको याद भी होता जाएगा साथ के ही। तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। अगर आप कहीं से मंथली न्यूज कहीं किसी का मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। मंथली मैगजीन भी पढ़ते हैं, लेकिन डेडिकेटली फॉलो करिए। अगर किसी एक मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप डेडिकेटली फॉलो करिए। इसके बाद जब लास्ट में करंट अफेयर्स आएगा, मैगजीन आएगा, कहीं का कंपाइलेशन आएगा, हमारा आए, किसी का आए, तो आप उसको उठाइए, उसको करिए, और इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जरूर कर लीजिएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। इससे आपको फायदा होता है कि आप चीजों को अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, है ना, अच्छे से आप रिटेन कर पाते हैं। तो अभी तक देखो हमने क्या बताया आपको कि कैसे स्टूडेंट के टाइप क्या हैं। हम बेसिकली इन पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि इनका रास्ता क्लियर है, इसे भी अप्रैल से पहले प्री पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप प्री और मेंस को थोड़ा कैटेगराइज करके चलिए। 40% मेंस, 60% प्रीलिम्स दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपका रुक रहा है, थोड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस पर। तो कैसे करेंगे प्रीलिम्स, तो आप जो सब्जेक्ट कर चुके हैं उनके पीवाईक्यू और एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिए करना। हम जो टारगेट देंगे उसको रिवाइज करिए। आप जो टॉपिक चल रहा है ना, इसको आप कंप्लीट करते रहिए, है ना। और जो नहीं हुआ है उस पर प्रेशर नहीं लेना, जब खत्म होगा तब उस पर आप सेम चीज आप उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हमने कहा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो मंथली मैगजीन को फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करिए, और लास्ट में जब हमारी करंट अफेयर मैगजीन आएगी या किसी के भी मैगजीन आएगी, या फिर अगर हमारा करंट तो आता है तो उसको आप रिवाइज कर लें, करंट अफेयर एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व करें, तो उससे आपका हो जाएगा। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए कि
15 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली अटेम्प्ट करने लायक होंगे, जो आप कर सकते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट लास्ट के 2 महीने में जो डलाता है वही 10 क्वेश्चन को हैंडल होता है उससे। अब आपको हम 21 फरवरी तक का टारगेट दे रहे हैं। 21 फरवरी तक आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। आप इसको फॉलो करिए। हम कोशिश करेंगे कि मिड ऑफ जून तक आपको हम सिलेबस को एक बार एटलीस्ट आराम से रिवाइज करा दें। और ठीक है, तो आपको पॉलिटी में पार्लियामेंट तक करना है, तो पार्लियामेंट तक करना है, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं करना है। तो क्या करना है, जो आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संविधान कैसे बना, फिर अगला टॉपिक जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल करना है आपको। प्रीएम्बल के बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह आता है वो सब करना है। फिर इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, सिटीजनशिप आता है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, डीपीएसपी आता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है, इसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहता है, और फिर पार्लियामेंट। या फिर आप प्रेसिडेंट के बाद सीधा पार्लियामेंट कर लीजिए, पार्लियामेंट कर दीजिए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हम अगले लॉट में देखेंगे, है ना। तो ज्यादा टारगेट नहीं है, आपको पॉलिटी में इतना करना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पे अभी फोकस करना है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स करने हैं, ड्रेनेज सिस्टम करना है, सॉइल्स ऑफ इंडिया करने हैं, है ना। तो इन टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट करना है। इन सब टॉपिक से रिलेटेड आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो भी सही रहेगा। अब मेरा मान के चलिए कि जो आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसमें आपको होलसम प्रिपेयर करना है। आपने इसके जो नोट्स हैं उसको पढ़ा, इससे रिलेटेड जो वीडियोस अगर देख पाए हैं रिवीजन के लिए तो वो देखा आपने, और इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू आपने लॉट में सॉल्व किया, जो टॉपिक वाइज मिलता है बहुत सारा मार्केट में, है ना। तो वहां से आप इन सब के एमसीक्यूज भी सॉल्व करें। और मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 तक मतलब यूरोपियंस आए, है ना। फिर किस तरह से ब्रिटिश ने अपना विस्तार किया, ब्रिटिश ने अपना एक्सपेंशन किया इंडिया में। फिर रिलीजियस रिफॉर्म वाला चैप्टर है, रिलीजियस रिफॉर्म्स वाले चैप्टर है। और 1857 जो रिवोल्ट है, इसके बिफोर क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ, ये सब सारी चीजें। तो आप पॉलिटी में पार्लियामेंट तक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम और सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप 1857 तक यानी यूरोपियन एक्सपेंशन, यूरोपियन का जो इंडिया में आते हैं, ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसके बाद रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन से हुए, और 1857 से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई, वो चीजें आप पढ़ेंगे। अगला वीडियो, अगला टारगेट आपको 20 फरवरी को मिल जाएगा, 20 फरवरी 2026 तक मिल जाएगा। तब तक अपने पढ़ाई में थोड़ा सा पुश करना शुरू कीजिए, क्योंकि डेट आ गया है 26 जुलाई, है ना। इसको आप अपना लास्ट अटेम्प्ट अब बनाइए। एटलीस्ट अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो उसको साइकिल को एंड करिए, प्रीलिम्स इस बार निकालना है ना। तो टारगेट आपको हर 15 डेज में हम लोग देंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम, अगला जो हमारा 20 तारीख का वीडियो रहेगा उसमें हम ये बताएंगे कि इनमें आपको क्या फोकस करना था। आप इसके साथ पीवाईक्यू भी जरूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि आप लिंक कर पाएंगे कि जो हम बता रहे हैं कि क्या आपने वही सब चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। आप सिंक रहेंगे, है ना, और पढ़ाई भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।